नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां खेल में भी सियासत हो रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद राज्य खेल अलंकरण समारोह हुआ। समारोह में प्रदेश के चैंपियन बच्चों को सम्मानित किया गया और पुरस्कार भी दिया गया। सरकार ने इस आयोजन से खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह दौड़ा है, लेकिन विपक्ष अब इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जी हां, आखिर क्या कुछ सवाल विपक्ष के हैं और आखिर खिलाड़ियों को सम्मानित करने में पुरस्कार देने के बाद सियासत छत्तीसगढ़ में क्यों देखने को मिल गई है, इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। मौका राष्ट्रीय खेल दिवस का था। प्रदेश के खिलाड़ी बच्चों का भव्य सम्मान के साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद चैंपियंस को करोड़ों रुपए के पुरस्कार से नवाजा और इस आयोजन में 2019 से 2021 तक के लिए 133 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 41 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2021 से 2023 तक के खिलाड़ियों को 1 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी गई। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा भी की। 5 साल की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पुरस्कार से वंचित हो गए थे। लगातार 19, 20, 20, 21 पहले अगस्त महीने में उनको पुरस्कृत किए और आज 20, 21 और 21, 22 के चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किए हैं। आने वाले समय में ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और जो स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि देगी और जो रजत पदक जीत कर लाएगा उसको 2 करोड़ और जो कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये हम सबके लिए सुखद क्षण रहेगा। पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। जो 5 साल तक उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अलंकरण समारोह और उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची भी घोषित नहीं किए। भाजपा सरकार आने के बाद आते ही तुरंत पहले 2 साल के अलंकरण समारोह रखे। कहते हैं खेल को खेल के मैदान तक सीमित रहना चाहिए, इसमें सियासत न हो। लेकिन सियासत कोई मौका कहाँ चूकती है। प्रदेश में खेल अलंकरण लंबे समय से नहीं हो पाया था। इसके लिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल उठे तो कांग्रेस भी कहाँ चुप रहने वाली थी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का कहना है कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित हुई थी, जिसके कारण खेल अलंकरण सम्मान समारोह नहीं हो पाया। देखिए, कोरोना के समय बहुत सारी गतिविधियां ठप हो गई थी और ये खाली छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में इस तरह की स्थिति थी। और अब हमारे प्रदेश के प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम सरकार को करना चाहिए और उनको सुविधाएं मुहैया कराने का काम सरकार का है। निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में बेहतर काम करना चाहिए। और आप अलंकरण बांट के इतिश्री कर लोगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। आप हमारे प्रदेश के जो प्रतिभाएं हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से वो आगे आ सके, इसके लिए भी काम सरकार को करना चाहिए। अलंकरण समारोह में भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से उसमें भाई भतीजावाद तेरा मेरा किया गया है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारी सरकार के समय भी खिलाड़ियों को बराबर प्रोत्साहित किया गया, उनके समस्त व्यवस्थाएं की गई थी। समारोह करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। तो हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल थे उनको बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन किया गया जिसमें जो हमारे पारंपरिक खेल थे उससे उसका बढ़ावा मिला और उसमें हर वर्ग के लोगों को भागीदारी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद राज्य खेल अलंकरण हुआ है। खिलाड़ियों को भारी उत्साह मिला और इस सम्मान से खिलाड़ियों को भविष्य की उम्मीद भी जागी है। साथ ही सरकार ने खेलों के लिए अपना प्लान भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखना यह है कि ये सियासत और कितना आगे बढ़ती है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, लेकिन
यहां पर अब सियासत का मैदान तैयार हो चुका है। इस सियासत के मैदान में दो टीमें नजर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस, और इसको लेकर सियासत लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। आखिर क्या कुछ सियासत छत्तीसगढ़ में चल रही है, क्या कुछ इसके मायने, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले राजकुमार जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। ठीक है, आज पुरस्कार दिया गया है, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, लेकिन सियासत आज भी आखिर अछूती नहीं रही, कहीं ना कहीं तंज कस ही लिया आपने कांग्रेस पे। देखिए खुशी जी, मुझे लगता है कि एक तो इतना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप देखे हैं, सरकार बनने के बाद जितने वादे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लगभग सभी वादे पूरे हो गए। ये देश के इतिहास में मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल का कार्यकाल होता है खुशी जी, लेकिन 6-8 महीने में जितने वादे किए थे, क्या है किसानों को 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात हो, क्या 2 साल का बकाया बोनस की बात हो, क्या महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को जो है महतारी सम्मान देने की बात हो, ये तो कांग्रेस के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय हो गया कि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति करने के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रही है। जो काम कांग्रेस 5 साल नहीं की, 5 साल की सरकार भूपेश बघेल की प्रदेश में थी, कभी खिलाड़ियों का सम्मान नहीं हुआ, कभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, जबकि हमारे जो बच्चे हैं उनको तो लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को। उस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो उनके पेट में तकलीफ हो रही है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कांग्रेस राठी जी, ठीक है, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया आपने कर दिखाया, और कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस का तो कहना है कि कोरोना काल था, कहीं ना कहीं जितनी भी वो योजनाएं थी या फिर कुछ भी चीजें कहें वो रुकी हुई थी, और इस वजह से नहीं कर पाए वो खिलाड़ियों का सम्मान। खुशी जी, 2021 हम लोग कोविड-19 बोलते हैं, 2020 मार्च के बाद छत्तीसगढ़ में कोविड की एंट्री हुई और 2021 में जो है कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। सरकार इनकी 2018 दिसंबर में बनी है। 1.5 साल कोरोना के पहले और 2 साल कोरोना के बाद समय था, 3.5 साल का समय कम नहीं होता। ये तो बहानेबाजी है, अब सरकार चले गई है, इनके पास बताने के लिए नहीं इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर कोरोना काल में खेल नहीं हुआ तो इतने सारे घोटाले कहां से हो गए? क्या कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं? क्या पीएससी में जो आप देखेंगे भर्ती में जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान जो बच्चे थे उनके साथ किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया? बेरोजगारी भत्ते की बात की, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। खाली छलने का काम, ठगने का काम जो है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 5 साल किया है, और उसका परिणाम सामने खुशी जी, जो 71 सीट पर कांग्रेस थी 35 सीट पर सिमट गई है। और जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है, आने वाले 35 सीट पर भी चुनाव में कांग्रेस दिखाई नहीं देगी खुशी जी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो सत्यप्रकाश जी। देखिए, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि खेल तो आप खेल गए। देखिए, पहले भी आप पर आरोप लगे थे, जब राजीव मितान योजना क्लब को बंद किया गया था, उस समय आरोप लगे थे कि कार्यकर्ताओं ने बंदरबाट किया है। अब एक बार फिर से आप पर ही सवाल है कि आखिर क्यों आपके कार्यकाल में सम्मानित नहीं किया गया था, खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचा गया था? देखिए, आपने जैसे बात बताई 2 साल कोरोना काल के, राजकुमार राठी जी वरिष्ठ है, मालूम होना। 2 साल पहले की बात करें, 2018 में सरकार कब बनी? दिसंबर में। 2019 4-5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग जाता है। 2019 खत्म होते होते फिर आचार संहिता लगती है नगरीय निकाय चुनाव के लिए, तो 2 साल तो आपको ऐसे निकल जाता। उसके बाद 2 साल आपको कोरोना में आ गया। भाई वो कोरोना काल था जिसमें आप शादी ब्याह कोई हंसी खुशी का फंक्शन नहीं कर पाते, किराना दुकान सब हर चीज बंद थे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार लगी हुई थी लोगों को जीवन बचाने, लोगों को उनकी सुविधाएं देने के लिए, उनका हक देने के लिए। कोरोना में वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो सब चीजें सुविधा देने के लिए अब उस पर लगे हुए थे। उसके बाद आते आते फिर 2023 हो गया, चुनाव हो गया, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो सब चीजें हुई। मगर देखिए, ये नहीं है कि अगर पुरस्कार समारोह नहीं हुआ तो इसका मतलब हम खिलाड़ी भूल गए या खिलाड़ियों के लिए कुछ भला नहीं किया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ था, टंकरा वनपा जी पास खिलाड़ी लोग बहुत गए थे, कैसे उनको दुष्कार के उन्होंने भगाया था। मगर अपनी सरकार की बात बताना चाहूंगा, इन्होंने बात की ना, हमारी सरकार ने 5 साल की सरकार में बात करूं तो सुविधाएं दी। देखिए, आपको याद होगा मलखम को जो प्रदेश से लेकर देश से लेकर विदेशों तक नाम कमाया, वो बस्तर को युवाओं ने नाम कमाया, तो वो माहौल कैसे दिया गया, उनको वहां सुविधाएं किसने दी, सरकार किसकी दी? तो ये क्यों भूल जाते हैं बीजेपी के लोग, जो इन्होंने नाम कमाया मलखम के तहत। 24 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर पिछले 5 साल में जब हमारी सरकार थी वो खोले गए, और क्या क्या उसमें खो खो, कबड्डी, हॉकी का स्टेडियम जो राजनांदगांव में बना, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल यहाँ पे बना, रायपुर में बना, उसके बाद आप आज सरगुजा में मलखम के लिए एक और अकादमी बनाया गया। तो इस तरह 24 से ज्यादा नए सेंटर खेलो इंडिया के तहत खोले गए, वो हमारी सरकार में खोले गए। फिर आई छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स हमने क्यों किया था?
उसमें भी कबड्डी था, खो खो था, जो छत्तीसगढ़ संस्कृति की जो गेड़ी चढ़ना, तमाम जो चीजें थी, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति के जो खेले हैं उनको बचाने का काम हमने किया, उसको बढ़ाने का काम हमने किया, जिसके तहत युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी ने उसमें भाग लिया। वो सिर्फ और सिर्फ एक खेल नहीं था, संस्कृति को बचाने के लिए भी एक प्रयास था, जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात तो कभी करते नहीं ना, उनको बचाने की बात करते। तो हमने युवाओं को उस तौर पे जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा। वो महिलाएं जो दिन भर चूल्हा चौका करती है, गरीब महिलाएं जो खेती किसानी में लगी रहती है, जो गाँव में सिर्फ चूल्हा चौका में लगी रहती है, वो खेलों के साथ जुड़ी और बढ़ चढ़ के भाग लिया। हर किसी को मालूम है वो कितना सफल था, वो कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पे उनको तंदुरुस्त करता था, वो चीज बंद की। तो हमने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए हमने काम किया। ये अलग बात है कि इनके जैसे हम शोबाजी नहीं करते, कोरोना का दौर था इसलिए जैसे मैं बार बोल रहा हूँ, मगर हमने हर चीज को सुविधाएं दी, जिसकी वजह से नाम विदेशों से लेकर देश में भी नाम कमाया है, कि खिलाड़ियों ने कमाया। इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बहानेबाजी, ये बात कर रहे हैं, ये बता देना 7 महीने 8 महीने की सरकार हो गई, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार को दोषारोपण करना है। 7 महीने में कितने खेल ये करा पाए, आयोजन करा पाए, बता दिए। सिर्फ पुरस्कार बांटने से नहीं होगा ना, जमीनी हकीकत क्या है? आप सिर्फ पुरस्कार बांटते रहिए, और जो खिलाड़ी है या जो खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? 7 महीने बता दें। जवाब ले लेती हूँ, ठीक है राठी जी, जवाब दे दीजिए। केंद्र खड़ा किया, जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रही? ठीक है, पुरस्कार आप दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रही? सत्य प्रकाश जी को जवाब दे दीजिए, उसके बाद शर्मा जी से प्रतिक्रिया लूंगी मैं। खुशी जी, 7 महीने की सरकार हुई है और 5 साल के लिए जो वादे किए थे, लगभग वादे पूरे हो गए हैं, और लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। 1 करोड़ का इनाम किसको कहते हैं? कभी किसी ने कल्पना किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो खिलाड़ियों को 1 करोड़ का इनाम देगी? ये मैं समझता हूं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलाड़ियों के प्रति और हमारे जो विद्यार्थी है उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, आने वाले समय में आप देखिएगा छत्तीसगढ़ जो है, ये खिलाड़ी जो हमारे जो है देश में जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे, और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ेगा। और ये काम 5 साल की सरकार में होगा। ये कोई कांग्रेस की तरह घोटाले की सरकार नहीं कि 5 साल घोटाला करना है, ये पारदर्शिता की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। सत्य प्रकाश जी, अभी समय बहुत है, थोड़ा सा धीरज रखिए। अभी सरकार को बने 7 ही महीने हुए हैं, अभी 4 साल 5 महीने का समय है, सभी काम होंगे। और मैं समझता हूं जितने वादे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, सभी वादे पूरे हो गए, और जो वादे नहीं किए थे वो भी वादे पूरे हो रहे हैं। खुशी जी, कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो नौनिहाल है, जो हमारे बच्चे हैं, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है, और आने वाले समय में काफी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कांग्रेस की तरह घोटाले की सरकार नहीं है। कांग्रेस ने 5 साल खाली घोटाले करने का काम किया है। जिस तरह की चीज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, हालांकि सियासत और छत्तीसगढ़ का नाता कोई नया नहीं है, रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर अलग अलग तरह की सियासतें देखने को मिलती है, राजनीतिक दल आमने सामने होते, लेकिन अब खेल पर सियासत। एक और देश देखा जाए तो ओलंपिक में देश ने नाम रचा है अपना, गौरवपूर्ण बात है, और जिस तरह से खेल में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन सियासत खेल के मुद्दे पर भी कितनी जायज आप मानते हैं? देखिए, खेल पर राजनीति छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। जिस तरह से धरना प्रदर्शन को लेकर, या जिस तरह से अभी तक हम स्वर्ण पदक नहीं जीते, छोटे छोटे देशों में क्या स्थिति है वो देख लीजिए, और इस बार के स्थिति को देख लिया। ओलंपिक यदि मुझे नहीं लगता कि देश के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए संतोषप्रद है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो निश्चित रूप से खेल अलंकरण समारोह होने से खिलाड़ियों को जब प्रोत्साहन मिलता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण बात है, चाहे यहाँ पे आप वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लें, और तमाम प्रकार के इंडोर, बलबीर जुनेजा के नाम पर रायपुर में स्टेडियम का निर्माण हुआ, तमाम प्रकार के 6-7 बड़े स्टेडियम यहाँ छत्तीसगढ़ में है, कहा जा सकता है राजनांदगांव में, बिलासपुर में, भिलाई में, रायगढ़ में। तो इन सबकी रखरखाव की मेन बात आती है, स्टेडियम बना देते हैं उनके रखरखाव पे। जब T20 की बात आती है तो वीर नारायण सिंह स्टेडियम में पता चलता है कि करोड़ों रुपए 2009 से बिजली बिल बकाया है, तो इसके देख रेख के लिए निजी हाथों में देने पर भी बात हुई। अभी भी जो बातें आ रही है, नया रायपुर में इंडोर स्टेडियम आप बनाने जा रहे हैं, रायगढ़ में और जसपुर में आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सुविधाओं के साथ साथ आप जो प्रारंभिक स्टेज होता है, ऐसे कई स्कूल आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देंगे जहां पे खेल के मैदान ही नहीं, क्या बिना खेल के मैदान के स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, उनको अनुमति देना चाहिए, क्या अनुमति दी गई है तो किसने दी है, ये इस पर राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए। सुविधाओं को लेकर के, खेल सुविधाओं को लेकर, खिलाड़ियों को देकर आप शहर में देखिए खेल के मैदान नहीं है, हर वार्ड, रायपुर में 70 वार्ड है, कितने वार्डों में खेल के मैदान है। जो खेल के मैदान थे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य निर्माण की बात करी, वो सप्रेशाला मैदान को देखिए कि क्या स्थिति है।
बन चुका है। इस तरह के तमाम प्रकार की बातें हैं। ये छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर गांव में, हर शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में खेल की सुविधाएं हो, खेल का मैदान हो, खेल सामग्री से लेकर तमाम प्रकार की सुविधाओं की बात हो रही है। अब जो अधोसंरचना विकास की जो के साथ साथ प्रशिक्षण की बात आ रही है, तो वही खेल के अधिकारी कितने प्रशिक्षित है, तमाम प्रकार की ये जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, इसके रखरखाव को लेकर के, प्रशिक्षण को लेकर, इसको तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो कांग्रेस शासन काल में खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इस नारे के साथ स्थानीय खेलों को, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को हर क्षेत्र में एक जागृत करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके माध्यम से खिलाड़ी लोग कितने आगे आ पाए, छत्तीसगढ़िया खेलों को प्रोत्साहन मिला, जो लोग नहीं जानते थे वो भावरा, बाटी, गेड़ी ये सबको जानने लगे। मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र में भूपेश बघेल जी माहिर माने जाते। अब आने वाले अभी राजनीति ये चल रही है कि देश में जिस तरह से ओलंपिक में जो पदक मिले हैं, बिना स्वर्ण पदक के यदि टीम लौटी है और जो आधा दर्जन हमको पदक मिले, क्या वो संतोषप्रद है? और जो अन्य राष्ट्रों को देखें, जहां पे आप यूएसए को देख ले, पश्चिमी देश कितने आगे हैं, तो क्या उनके खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिल रही वो हम दे पा रहे हैं क्या? तमाम प्रकार की बातें हैं जिस पर राष्ट्रीय चिंतन की आवश्यकता है। यदि छत्तीसगढ़ इस दिशा में काम करे तो छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मल्लखंब की अभी बात आई, उसके साथ ही तीरंदाजी स्वाभाविक आदिवासियों के बीच में एक प्रचलित खेल के रूप में इसको प्रोत्साहित किया जाएगा, तो तीरंदाजी में एक अच्छा माहौल है। हाँ, राजनांदगांव के हॉकी के खिलाड़ियों के अपना शुरू से दबदबा रहा है। तो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ शिक्षा से जोड़ने के लिए और खिलाड़ियों के लिए अलग से जो आप व्यवस्था करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसके रख रखाव और खेल सामग्री पर्याप्त मिले, यह भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राजनीति से परे उठ करके इस पर लगातार काम की आवश्यकता है। केवल 5 साल की नहीं, 5 साल बाद भी इसकी ये अनवरत प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। निश्चित तौर पर शर्मा जी कि अगर खेल को बढ़ावा देने की ओर अगर आपका फोकस है तो हर एक बिंदु पर चर्चा करना, हर एक बिंदु को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सत्यप्रकाश जी, आप ही के पास आऊंगे। देखिए, फिलहाल आप ही ये सारी चीजें गिनवा रहे थे कि हमारी सरकार ने ये किया, स्टेडियम बनाई, ये सारी चीजें की। शर्मा जी की बात को लेकर ही आऊंगी, लेकिन उनका रखरखाव कितना जरूरी हो जाता है? ठीक है, 7 महीने हुए हैं बीजेपी की सरकार को आए, तो आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके पहले 5 साल तो आपकी ही सरकार थी। मैं बोला चाहूंगा राजकुमार राठी जी के पास जवाब। उन्होंने बोला कि हमारी सरकार ने 1 करोड़ की घोषणा की। 15 साल आपकी सरकार थी, 1 करोड़ का पिछले 11 साल से देश में चल क्या रहा है, फेंकने की स्थिति चल रही है। आप 1 करोड़ या 5 करोड़ फेंक दीजिए, मगर उस 1 करोड़ या 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को आप दे क्या रहे हैं? 15 साल आपकी सरकार थी, कितने खिलाड़ी सिल्वर मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए 15 साल में? खुशी जी, मैं आपके सामने वाक्य रखना चाहूंगा, छोटा सा वाक्य, 15 साल के शासनकाल की। एक तीरंदाजी जो खेलते हैं, जो आर्चरी जिसको बोलते हैं, वो खेलने की खिलाड़ी थी हमारी, एक आदिवासी बहन थी। उसको विदेश में एक प्रतियोगिता में भाग लेना था, उसको अपने सोना गिरवी रखना पड़ा था रमन सिंह कार्यकाल के दौरान। अब 5 साल में बता दीजिए किसने अपने सोना गिरवी रखा और विदेश गया खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो ये दिखता है कि 15 साल आपकी सरकार थी। आपने हमारी सरकार की बात की, इंटरनेशनल स्टेडियम जो इनके कार्यकाल में बना, जरूर बना हो, मगर ताला लगा हुआ था। एक बार आईपीएल मैच, एक मैच करा पाए थे, उसका इंटरनेशनल मैच भी वहां पे हुए, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट 2 बार वहां हुए, हमने कराए। राजनांदगांव का इनका हॉकी स्टेडियम बनवाया इन्होंने था जरूर, मगर वो किस हालत में था? जर्जर हालत में था, कुर्सियां नहीं थी, उसके अंदर घास रमन, उसको हमने रिनोवेट किया, उसको बनवाया, हॉकी का वहां पे मैच भी करवाया। तो हमने वो चीजें की हैं जिसके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अभी जो अलंघन जो समारोह किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ढिंडोरा पिटवाया है। आपने किया क्या 7 महीने में या 15 साल में ले लिया? 7 महीने छोड़ दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 15 साल उनकी सरकार थी ना, 15 साल में खिलाड़ियों के लिए क्या किया? कितने खिलाड़ी सिल्वर मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए? हमारी तो 5 साल की सरकार थी, उसमें 3 साल तो कोरोना में निकल गए थे, फिर भी हमने खिलाड़ियों को दिया। जैसे मैंने कहा, मलखम कहां तक गया, वो हॉकी का मैच यहाँ हुआ, इंटरनेशनल मैच यहाँ हुआ है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए, हमने कराया। 15 साल में कितना हमने कराया? इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ढिंडोरा पीटने की बात है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बीजेपी मार्केटिंग उस्ताद है, इवेंट मैनेजमेंट करती है, मगर यही जो खिलाड़ी जिनको इन्होंने पुरस्कृत किया है, उसमें से कितने खिलाड़ियों को ये क्या संरचना दे रहे हैं, कितने कोच दिए, ये बताइए। 7 महीने में कितना आयोजन खेल करके ये बताइए। ये सिर्फ ढिंडोरा पीटने से, आरोप लगाने से नहीं होगा। आपने किया क्या है वो बता दीजिए। आप 7 महीने छोटे 15 साल के बता दीजिए। इसलिए हम बोल रहे हैं हमने काम किया, ठीक है, काम करने के बाद भी विपक्ष बैठे वो अलग मुद्दा है, मगर आपने 7 महीने हो चाहे 15 साल हो, खिलाड़ियों के साथ सिर्फ छलावा किया। अरे ये तो वही लोग हैं जो यहाँ जंतर मंदिर में खिलाड़ी बहन बेटियां बैठी हुई थी, जो अपना हक मांग रही थी, अपना सम्मान मांग रही थी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो गुहार लगा रही थी, जिनकी सुनी नहीं गई थी। तो इनके ऊपर कौन से खिलाड़ी विश्वास करेंगे? इसीलिए बोल रहे ना, खिलाड़ी को कभी किया क्या, सम्मान दिया क्या है? इसलिए सिर्फ और सिर्फ दिखावा मत कीजिए। हमने काम किया था और कर रहे हैं, विपक्ष के नाते भी आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष का धर्म है, इनको मार्केटिंग करनी करते रहिए, मगर जमीनी स्तर पे क्या है वो खिलाड़ी भी जानते, प्रदेश की जनता भी जानती। ठीक है, चलिए देखिए राठी जी, एक बात कही जाती है कि
कलाकार जो होते हैं मंच पे कुछ और नजर आते हैं और पर्दे के पीछे उनके भाव कुछ और रहते हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज मंच पे दिखाई दे रही है वही भाव कलाकारों के पर्दे के पीछे रहे। कुछ ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ की हम मान लें, अगर देखा जाए तो खेल की स्थिति में ठीक है आपने अलंकरण समारोह किया है, मुस्कुराता हुआ छत्तीसगढ़ नजर आया है, लेकिन क्या हकीकत में खेलों के तौर पर छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नजर आ रही है? ठीक है अलंकरण समारोह किया है, प्रोत्साहन आपने दिया है, लेकिन जिस तरह से शर्मा जी बात कर रहे थे उसी को लेकर मैं आऊंगी, क्या उतनी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है? क्या वो स्थिति वाकई छत्तीसगढ़ में स्टेडियम की और बाकी चीजों की नजर आ रही? देखिए खुशी जी, 7 महीने की सरकार है। 15 मार्च को लोकसभा चुनाव कर लेकर आचार संहिता लगी, 7 जून को आचार संहिता समाप्त हुई। कायदे से सरकार को काम करने के लिए मात्र 3.5 महीने का समय मिला है और 3.5 महीने के समय में राज्य अलंकरण समारोह हो रहा है। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है खुशी जी, इनको सहन नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे नवाचार है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। कांग्रेस को ये सहन नहीं हो रहा है और ये इस प्रकार की नकारात्मक बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ 5 सालों पर नहीं है राठी जी, सवाल सिर्फ आपके 5 सालों पर नहीं, पिछले 15 साल के कार्यकाल को भी गिनवा रही है कांग्रेस। ठीक है उन्होंने तो कह दिया कि 5 साल हमारी सरकार आई थी, कोरोना में बीत गया, बाकी उनके समय भी आचार संहिता थी। खुशी जी, मैं आपसे पहले भी कहा हूं कि कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, वो छत्तीसगढ़ में एंट्री मार्च 2020 में हुआ और 2021 में 1 साल कोरोना रहा। सरकार तो कांग्रेस की 5 साल थी प्रदेश में, कोरोना तो 1 साल था। 4 साल में इन्होंने क्या किया? ये हमारे सत्यप्रकाश जी जो साथी प्रवक्ता है, कांग्रेस की 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की बात कर रहे हैं। अरे आप 5 साल की उपलब्धि तो बताओ, खाली घोटाला करने के अलावा आपने किया क्या है? आपने महिलाओं के सपने को तोड़ने का काम किया, शराबबंदी के नाम पर आपने वोट लिया, शराबबंदी किया क्या? आपने 18 लाख जो गरीबों का आवास आया था उसको आपने छीनने का काम किया। हर व्यक्ति का सपना होता है खुशी जी कि उसके सर पर पक्की छत हो, उस पक्की छत को छीनने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया और उसका परिणाम सामने है। 71 से 35 पर आ गए हैं और जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 35 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। लगातार आप देख रहे हैं खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में सरकार बनाई है, बिजली सरकार का जो सुशासन है वो दिखाई दे रहा है। लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन काम को धरातल पर ग्राउंड पे आने पर समय लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3.5 महीना वास्तव में हमको काम करने के लिए मिला है। लोकसभा चुनाव के कारण जो आचार संहिता लगी वो 7 जून तक जारी रही, 3 महीना तक विकास का कोई काम नहीं हुआ। एक्चुअल में सरकार को 3.5 महीने का समय मिला था और अभी नगर निगम चुनाव होने वाला है, फिर 3-4 महीना हमारा जो उसी में जाएगा। लेकिन उसके बाद की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी राठी जी? ठीक है आचार संहिता में समय निकल गया, 7 महीने भी हमने मान लिया, लेकिन आगे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि अब कांग्रेस पर तो आप सवाल नहीं उठा सकते ना बार बार, क्योंकि अब तो आपकी सरकार आ चुकी है। तो अच्छा होगा कि पिछली बातों को बुलाकर, आरोप प्रत्यारोप को बुलाकर आगे की सुध लेनी चाहिए। खुशी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने पीएससी में घोटाला किया, मैं समझता हूं हजारों लाखों छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किसी ने किया है तो भूपेश बघेल सरकार ने किया है। अब इस प्रदेश में ट्रांसपेरेंट सरकार है, पारदर्शिता की सरकार है। छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य आने वाले समय में आपको उज्जवल दिखाई देगा। खेल के साथ साथ जो खेल मैदान की बात हमारे के शर्मा जी कर रहे थे, सरकार उसको संज्ञान में ले रही है और लगातार इस दिशा में काम होगा, लेकिन काम को धरातल में आने में समय लगेगा। आप देखिएगा 1.5 साल 2 साल में जितनी सुविधा छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए वो सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और छत्तीसगढ़ के बच्चे आने वाले समय में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो करेंगे और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ेगा। इस बात का मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से ले लेते सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी सब्र कर पाएंगे आप? छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद शर्मा जी के पास लौटूंगी मैं। देखिए अभी भी रोड मैप नहीं बता पाए, ये तो नेतागिरी टाइप हो गई कि आप कहीं खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि आप देखते रहिएगा, ये होगा वो होगा, और रोड मैप नहीं है ना। जैसे मैंने बोला 15 साल में जब आप नहीं कर पाए तो आप कहाँ उम्मीद लगा रहे कि 2-3 साल में कुछ कर पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ ये बहानेबाजी मत कीजिए। जैसे मैंने बोला आपका रोड मैप। लेकिन सत्यप्रकाश जी आप अब अगर देखेंगे तो जो बातें बीजेपी ने किए थे धीरे धीरे वो पूरी करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन ये भी चीज देखी जा रही है जब वो बातें पूरे करती है तब आपके सवाल रहते हैं आखिर ऐसा क्योंकि संतुष्टि नहीं हो पा रही, सब्र नहीं रख पा रहे। सबको मिल रहा है क्या? ये 18 लाख आवास की बात करें, विधानसभा में इनके मंत्री जी ने बोला है कि एक भी आवास की स्वीकृति नहीं मिली है, पोल खुल चुका है। तो 18 लाख आवास के जो बोर्ड भी लगे थे वो भी उखड़ चुके हैं रायपुर में। क्यों उखड़े पूछिए इनसे। पहले तो बहुत लंबे लंबे बोर्ड लगे थे, सब उखाड़ दिए गए। जब विधानसभा जवाब दे दिया गया कि 18 लाख की स्वीकृति नहीं मिली है तब वो भी पोल खुल गई, तो वो बोर्ड भी उखड़ गए। मतारी बंदर सबको मिल नहीं रहा है, किसानों को बीज खाद नहीं मिल रहा, कालाबाजारी अलग हो रही है। तो हुआ किसका है? युवा, आज भी युवा सड़कों पर भाग रहा है, अर्धनग्न अवस्था में बलौदा बाजार में दौड़ा रोजगार के लिए। अभी कल परसों की खबर है, विजय शर्मा जी के पास जाके युवाओं ने आत्मदाह की परमिशन मांगी है। तो हालात कहाँ देख लीजिए और कहाँ हत्याएं, रेप हर तीसरे दिन, आज की खबर है हर तीसरे दिन बलात्कार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। तो हुआ क्या 7 महीने में?
किसी भी वर्ग का भला हुआ तो बता दे। हर वर्ग यहाँ त्राईमाम है 7 महीने के अंदर। ये देश की पहली ऐसी प्रदेश सरकार है जो अलोकप्रिय होगी। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। शर्मा जी देखिए, जिस तरह से आपने बात कही थी पिछली प्रतिक्रिया में, आपने दोहराई थी कि वाकई उतनी कामयाबी अभी हमको खेलों के क्षेत्र में नहीं मिल पा रही, जिस तरह से ओलंपिक का आपने जिक्र किया था। लेकिन क्या कुछ प्राथमिकताएं आखिर होनी चाहिए? देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन फोकस एक देश पर होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। तो क्या कुछ आपको लगता है किन प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए सियासत से हटके? खुशी जी, निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक, और फिर खेल संस्थाओं में प्रशिक्षक उपलब्ध कराने से लेकर तमाम प्रकार के सुविधाओं की जब बात आ रही, आज जब तकनीकी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोटर्फ की आवश्यकता है। तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही कि नहीं, उनके लिए खेल के मैदान है कि नहीं, ये प्रारंभिक आवश्यकता पूर्ण होने चाहिए। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाने की बात छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय से कही जा रही है, क्या हम यहां तक पहुंच पाए हैं? दूसरी चीज है कि ये राज्य खेल अलंकरण समारोह निश्चित रूप से भाजपा के श्रेय लेने की बनती है, क्योंकि पिछले 5 साल से खिलाड़ी इसका इंतजार कर रहे थे और उन्हें जो राशि मिली है 2 बार में 1 साल में यदि ये आयोजन करके 4 साल के खिलाड़ियों को ये अलंकरण मिला है तो ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में ये प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तौर पर खिलाड़ियों को समारोह किया गया है, प्रोत्साहित जरूर होंगे खिलाड़ी, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों की सुविधाओं की और बाकी अन्य बिंदुओं पर भी कहीं ना कहीं एक फोकस सरकार का होना बिल्कुल जरूरी है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, खेल पर सियासत कहते हैं कि खेल को खेल रहने दो, सियासत का मैदान इसे ना बनाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ फिलहाल सियासत का मैदान ही नजर आ रहा है। बात खिलाड़ियों की थी, लेकिन अब टीमें ए और बी यानी कि बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। देखने वाली बात होगी खेल को लेकर आखिर ये सियासत कहां तक पहुंच पाती है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।